आज हम चलेंगे एक छोटी सी जर्नी पर, एक ऐसी जर्नी जहां हम समझेंगे कि साइकोलॉजी का सफ़र शुरू कैसे हुआ और कैसे ये एक साइंस बन गया। आज हम साइकोलॉजी को एक साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर कहते हैं, लेकिन शुरू में ये बिल्कुल अलग था। पुराने समय में लोग समझते थे कि ह्यूमन बिहेवियर का राज आत्मा में छुपा है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो कहते थे कि हमारा सोल यानी कि हमारी आत्मा इमोर्टल है, वो कभी मर नहीं सकती और ज्ञान जन्म से ही होता है, बस हमें खुद को याद दिलाना होता है। वहीं उसी समय एरिस्टोटले कहते थे कि माइंड एक ब्लैंक स्लेट है जिसमें अनुभव लिखे जाते हैं, और उस वक्त साइकोलॉजी का मतलब था फिलॉसफी प्लस स्पिरिचुअलिटी का मिक्स। तो हमने दो फिलोसोफर्स को समझा, प्लेटो जो कहते हैं कि ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही अवेलेबल होता है, जस्ट हमें खुद को याद दिलाना होता है, और एरिस्टोटल ने कहा कि हमारा माइंड एक स्लेट के तरह होता है। जैसे शुरुआत में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उस समय स्लेट पर प्रैक्टिस करते हैं ना, ABCD या क ख ग, तो लिखते लिखते फिर हमें पता चल जाता है कि कौन से वर्ण हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं। तो वैसे ही हम लाइफ में धीरे धीरे अनुभवों से चीज़ें सीखते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उतना तो हमने समझ लिया कि उस समय की बात थी, एकदम शुरुआत में, जब हिस्ट्री में हम लोग गए बहुत ओरिजिन पे, कि साइकोलॉजी मिक्स है फ़िलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का। फिर आगे 17 और 18 सेंचुरी में फ़िलॉसफी से हम आगे बढ़े कि साइकोलॉजी सिर्फ फ़िलॉसफी नहीं है, एक साइंस का भी फॉर्म है। समय बदलते गया, लोगों ने सोचना शुरू किया कि आत्मा की बातें करके बिहेवियर को समझाया नहीं जा सकता। रेने डिस्कार्ट्स ने माइंड और बॉडी का रिलेशन पर बात की। उन्होंने कहा कि माइंड और बॉडी अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस टाइम पर साइंटिस्ट जैसे कि जॉन लॉक ने कहा कि एक्सपीरियंस हमारे माइंड को शेप देता है, और यहाँ से साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का रोल बढ़ने लगा। यानी कि 17 और 18 शताब्दी से पहले हम समझते थे कि आत्मा है हमारी बॉडी के अंदर जो ये सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, साइंटिस्ट्स ने, लोगों ने, फ़िलोसोफर्स ने या साइकोलॉजिस्ट ने माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ें कहीं, सिर्फ आत्मा का लॉजिक नहीं दिया, माइंड और बॉडी को डिफरेंशिएट किया और कहा कि हाँ, वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे माइंड और हमारी बॉडी। और यहाँ से लॉजिक का जन्म हुआ कि सिर्फ आत्मा पर सोच कर डिपेंडेंट नहीं होना है, माइंड और बॉडी को भी समझना है। फिर उसके बाद 1879 में साइकोलॉजी का जन्म एक साइंस के रूप में हुआ। सो धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन होता ही गया कि पहले आत्मा की बात होती थी, फिर आत्मा का टॉपिक हटाकर वहाँ पर बॉडी और माइंड को लाया गया। लॉजिक इंट्रोड्यूस हुआ कि कुछ कारण होता है, कोई भी चीज़ होती है हमारी बॉडी में, माइंड में, तो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े हम 1879 में, कि हमने साइकोलॉजी को एक साइंस एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखा कि साइकोलॉजी भी साइंस की तरह काम करती है, साइंटिफिक वे में। कि ये वो मोमेंट था जब हम साइकोलॉजी का ऑफिशियल बर्थडे कहते हैं। इससे पहले हम इसे लगभग फ़िलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का मिक्स कहते थे। यहाँ से हम इसे प्रॉपरली एज अ साइकोलॉजी सब्जेक्ट कहेंगे। कि जर्मनी के विल्हेल्म वुंड ने लेप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी लैबोरेटरी बनाई। उन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें लोग अपने थॉट्स और अपने ही फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते थे कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं या कह रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, खुद से सोच कर बताइए अपने मन से। तो यहाँ से फ़िलॉसफी नहीं बल्कि इसे प्रॉपरली साइकोलॉजी का बर्थडे कहकर साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस मानने लगे, और यहाँ से साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन यानी कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया। फिर आए 20वीं सेंचुरी, जहाँ पर और नए नए विचार आए साइकोलॉजी को लेकर। पहले धीरे धीरे साइकोलॉजी ग्रो हुई, अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अप्रोच बनाई, और वो अप्रोच क्या है साइकोलॉजी को लेकर 20वीं सदी में, वो ये कि पहला स्ट्रक्चरलिज्म। एडवर्ड टिकनर ने कहा था कि माइंड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ कर समझो। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड यानी कि ब्रेन में हथौड़ा मारकर उससे तोड़ें, उसके अंदर जो भी थॉट्स हैं उनको ब्रेक करके एक टाइम पर एक थॉट को समझना अपने ही अंदर, फिर नेक्स्ट थॉट पर जाकर उसको समझना। देन दूसरा है फंक्शनलिज्म, कि विलियम जेम्स ने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि माइंड का काम क्या है, कैसे ये हमें अडेप्ट करने में मदद करता है, कि कोई भी चीज़ हमने सीखी तो वो कैसे सीखे। यानी कि कोई भी नया इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में हमने डाला तो हमारा माइंड
उस इन्फॉर्मेशन को लेकर कैसे रिएक्ट करता है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, या फिर आगे एक्सेप्ट करता है कि हमें ज़्यादा समय तक याद रह जाती है वो बात। फिर आगे है बिहेवियरिज्म, कि जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर ने कहा कि साइकोलॉजी को सिर्फ विजिबल बिहेवियर का स्टडी करना चाहिए, थॉट्स और फीलिंग्स का नहीं, कि आपके मन में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें नहीं, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपकी बॉडी मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, उन चीज़ों का स्टडी साइकोलॉजी के अंदर आता है। फिर है साइको एनालिसिस, कि सिगमंड फ्रॉयड ने माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट पर फोकस किया जिसमें सप्रेस्ड डिज़ायर्स और मेमोरीज छुपी होती हैं। सप्रेस्ड डिज़ायर्स और मेमोरीज़ का मतलब ऐसी फीलिंग्स जो आप जल्दी खुद से फेस नहीं करते, उसको दबा कर रखते हैं अपने मन में, तो जब वो बाहर आती है या वो बाहर निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं साइको एनालिसिस। फिर होता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें कार्ल रॉगर्स और अब्राहम मैस्लो ने कहा कि इंसान नेचुरली अच्छा होता है और अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। फिर होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कि ये 1950s में आई और कहा कि माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कि आप कुछ इनपुट देंगे और आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये हमने डिफरेंट अप्रोचेस समझे 20वीं सदी में साइकोलॉजी को लेकर, जो कि सारे ही सही हैं, आप किसी एक को गलत में भी नहीं ठहरा सकते। तो इन सब से मिलकर आज की मॉडर्न साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, कि आज के टाइम पर साइकोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं साइकोलॉजी से, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा भी था कि इसमें बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन सबका कंट्रीब्यूशन है। और ये सिर्फ मेंटल इलनेस तक अब लिमिटेड नहीं है, बल्कि कुछ सीखने में या आपके अंदर का मोटिवेशन या स्पोर्ट्स, हेल्थ, हर चीज़, हर जगह ये काम आती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक दिन में नहीं बनी, ये सोच, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का एक लंबा सफ़र था, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, वो 17-18 सदी जब आत्मा की बातें हो रही थी, फिर लॉजिक, फिर आगे आगे ऑफिशियल बर्थडे आना, फिर 20वीं सेंचुरी के टॉपिक्स को पढ़ना। तो ऐसे हमने देखा कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या थी, एंड दिस वाज अबाउट दिस वीडियो।